हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्कर्ष क्लासेस की जो रसगुल्ला बुक है करंट अफेयर्स की, इसका जो है हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना है प्ले लिस्ट में जा करके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है, चर्चा में रहे कजान जो है घोषणा पत्र का जो है संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्कर्ष क्लासेस की जो रसगुल्ला बुक है करंट अफेयर्स की, इसका जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लेना है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो आए चक्रवाती तूफान दाना का जो नामकरण किसने किया है, तो ये हो जाएगा कतर ने किया है। अगला है, चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का जो संबंध किससे है, तो ये ब्रिक्स से है। और विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा 79वां। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के जो है साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है था, तो ये हो जाएगा गुस्साडी लोक नृत्य। वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा 176वां। अगला है, सदर सम्मेलन को किसने जो है राज्य उत्सव घोषित किया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये हो जाएगा मंगलुरु में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा बाकू में। और दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो सारंगी से। 55वें जो IFFI 2024 में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा फिलिप नोयस। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा समंथा हार्वे, उपन्यास इनके जो है आर्बिटल के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब जो है मनाया जाता है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर जो है प्रदूषण जो है प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 24 का जो है आयोजन कहाँ किया है, तो हो जाएगा पारादीप। यूनेस्को ने किस जो राज्य के जो है 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अगला है, महारानी एलिजाबेथ के जो है बाद किस देश के ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जो है जीकोन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो हो जाएगा नाइजीरिया। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा जो है स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ जो है स्थापित होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चर्चा में रही हवाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा S जयशंकर से। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में जो है प्रारंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। विक्टोरिया जो है केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएगा के संजय मूर्ति। किस राज्य ने धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है दोस्तों, जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा 10वां। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा चीन को हराकर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी में। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा केरल। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का जो है नामकरण किसने किया है, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब ने। 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा ऋषभ पंत। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें जो है कहाँ प्रारंभ हुई हैं, तो ये हो जाएगा लद्दाख में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन
ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत में। वर्ष 2024 के डेविस कप का जो खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा इटली। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एशियाई विकास बैंक के जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा मासातो कांडा। PM नरेंद्र मोदी ने भारत के जो है सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का जो है शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हो जाएगा गुवाहाटी में। भारत की जो है पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का जो निर्माण किसने किया है? तो ये हो जाएगा टेक मी टू स्पेस। दिवंगत हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा कुलदीप सिंह। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत अगला है प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का जो है भागीदार देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा तंजानिया। 55वें IFFI के जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक जो है का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा लिथुआनिया से। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भारतीय थल सेना ने। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हो जाएगा रियाद में। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके जो है साथ प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने जो है प्रतिबंध लगाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य के जो है घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जय शाह को। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नागालैंड में। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे जो है नियुक्त किया गया? तो नाकोजी ओकोंजो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहे जो है सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे? तो भारत मलेशिया से। शायद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वसंत गोयल। चर्चा में रहे नवीनतम 76वें जिले महाकुंभ क्षेत्र का जो संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पवन कंपोली जो है ने किस जो है देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के जो है लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। विश्व जो है समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है रातापानी किस जो है राज्य का 8वां जो है बाघ अभयारण्य घोषित जो है किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। यूरोपीय अंतरिक्ष जो है एजेंसी जो है प्रोबा 3 उपग्रह को जो है कौन जो प्रक्षेपित करेगा? तो ये हो जाएगा इसरो। किसे जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा ब्रेन रोट। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का जो समारोह कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देवेंद्र फडणवीस। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में। भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता? तो पाकिस्तान को। गूगल ने एशिया का जो है दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GSEC कहाँ शुरू जो है करने की घोषणा की है? तो ये हो जाए हैदराबाद में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए जो कौन सा जो ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा अन्य चक्र। 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का जो संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर से। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा जेरेड इसाकमैन।
UNGA ने किसे जो है विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो ये हो जाएगा 21 दिसंबर। भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ? तो IIT मद्रास। RBI का जो है 26वां जो गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा संजय मल्होत्रा। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो है फ्रीगेट INS तुसील का जो है कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा रूस में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा चिली से। प्रधानमंत्री जो है मोदी ने बीमा सखी योजना का जो शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ACC U19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ACC U19 पुरुष एशिया कप 2024 का उप विजेता कौन है? तो भारत हो जाएगा। अगला है किस देश के जो है माउंट जो है कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हो जाएगा फिलीपींस। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आर्याना सबालेंका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे जो है चुना गया है? तो ये हो जाएगा साजी N करोड़। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा गोरखपुर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में जो है किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा माधव गाडगिल। यूनेस्को ने किस जो है देश की जो है चावल से बनी शराब साके को जो है संस्कृति विरासत का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा जापान। टाइम पत्रिका ने किसे जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है केंद्रीय बजट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 2025-26 1 फरवरी 2025 को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना जो है लगातार 8वां जो है केंद्रीय बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का जो है लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने के बाद दूसरा बजट था। अगला है वित्त मंत्री ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया है। नरेंद्र मोदी के जो है दूसरे कार्यकाल के बाद 2019 में जो है निर्मला सीतारमण भारत की जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। इस बजट के साथ जो है रीता सीतारमण जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं, जिन्होंने 1959 और 1969 के बीच 10 बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण के नाम सबसे जो है लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी है। 2020 में उनका जो भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक चला। सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हीरूभाई मूलजी भाई पटेल ने दिया था, जो केवल 800 शब्दों का था। वर्ष जो है 1999 के बाद जो है तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बजट प्रस्तुत करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। वर्ष 2017 में बजट प्रस्तुत करने की जो तिथि है 28 फरवरी से बढ़ाकर 1 फरवरी कर दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो है संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के जो है 4 इंजनों कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है। पहला जो इंजन है कृषि है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके जो अंतर्गत कम का जो है कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे जो है 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का जो है लक्ष्य रखा गया। कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में जो है कम रोजगार का जो है समाधान के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने 2029 तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की जो है निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश में जो है शीर्ष 3 जो है दाल उत्पादक राज्य हैं।
अगला है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिए। ऋण की जो सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर जो है राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगला है कपास उत्पादकता मिशन, सतत जो है कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त जो है लंबे रेशे वाले जो है कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की जो है पहल की। बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी जो है स्थापना की जाएगी। असम में यूरिया संपन्न कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड की जो परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का जो एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन की बात करें तो MSME संशोधित MSAME जो है वर्गीकरण, निवेश और कुल जो है कारोबार सीमाओं को जो है क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे जो है ये जो है लघु उद्यम के लिए ऋण में के जो है अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो 5 लाख रुपए की जो है ऋण सुविधा वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। MSME के जो है निवेश और टर्नओवर की सीमा में जो है भी परिवर्तन हुआ है। सूक्ष्म उद्यम में 1 जो है और अंतिम जो है 2.5 और चालू 5 और 50 का जो टर्नओवर है। और लघु उद्यम में जो है निवेश की बात करें तो 10 चालू है और अंतिम 25 है, और टर्नओवर की बात करें तो 50 और 100 है। उद्यम मध्यम उद्यम में 50 जो है चालू है निवेश में और 125 जो अंतिम है अंतिम, और जो टर्नओवर की बात करें तो चालू 250 और 500 हो जाएगा। MSAMI के लिए जो है ऋण जो है कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे ऋण तक पहुंच बढ़ सकेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से जो है 10 करोड़ तक, जिससे जो है अगले 5 वर्षों में जो है 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए जो है 10 करोड़ से जो है 20 करोड़ तक। आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण जो है 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए जो गारंटी शुल्क को जो 1% जमा तक का जो है कम किया जाएगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो 5 लाख की जो है सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। चमड़ा और फुटवियर के लिए जो है फोकस जो है प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और जो 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा। राष्ट्रीय खाद्य जो प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता में को जो है बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए जो फंड ऑफ जो है फंड्स विस्तारित दायरे और जो है 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। अगला है तीसरा इंजन निवेश। शहरी चुनौती निधि शहरों को जो है विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को जो है समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को जो बढ़ाकर 67 जो है 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की जो अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिए अधिक जो है वित्त पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। समुद्री विकास निधि जो है 25,000 करोड़ का जो है कोष सरकार द्वारा 49% योगदान जहाज निर्माण बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का जो है समर्थन करता है। PM जो है रिसर्च जो है फेलोशिप IIT और IISc में जो उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 जो है फेलोशिप डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें जो अगले 3 वर्षों में भी जो है सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक जो है 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की जो है किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक जो है योजना इसके जो है तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक जो है पहुँच बढ़ाने के जो है क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगे।
विकसित भारत के लिए जो है परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए के जो है परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक जो स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 जो है SMR का जो है संचालन किया जाना प्रस्तावित है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान जो योजना के अंतर्गत 120 नए जो है गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में जो है 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तारित और बीहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है रोजगार आधारित जो है विकास के लिए जो है पर्यटन देश भर में जो है कि जो 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को जो है राज्य के जो है सहयोग से जो चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन मिशन। क्षेत्रीय और मंत्रालयी राज्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जो है द्वारा जो संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट एक जो एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC हेतु जो है राष्ट्रीय ढांचा उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को जो बढ़ावा देने के लिए जो है नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक जो है प्रमुख वैश्विक जो है सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।